किस काम की हमारी आजादी रहेगी। तालियां बजाइए। इस समय एक अभियान प्रारंभ हुआ है गाय के मामले में। तो आपने सुना गंगा की पीड़ा जिनको कचोट के थे हमारे महाराज स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे बीच विराजमान है। जोरदार तालियां बजाते हुए आइए हम भारत माता की वंदना करें। लेकिन मेरी इच्छा है देश महान बने। माननीय इंद्रेश जी ने भी भौतिक दिया, उनकी इच्छा देश महान बने। आप जितने बैठे हैं आपकी भी इच्छा है। कितने लोगों की इच्छा है? बहुत बढ़िया। हाँ जी। पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, सत श्री अकाल। देश महान बने तो ये कर्तव्य किसका? और मैं फंक्शन पे तो अगर सबका कर्तव्य सब मिलकर एक बार झूमकर मेरे साथ गाइएगा। मैं क्या भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अभी जब कार्यक्रम की बात हुई अधिकतर लोगों ने कार्यक्रम देखा था भारत माता की आरती। लोगों ने कहा ये किस विषय पे कार्यक्रम? मैंने कहा ये अखंड भारत पर कार्यक्रम है। तो लोग बोले अखंड भारत के कार्यक्रम में कुछ नया होना चाहिए। मैं कि नया मैं कहां से लेके आऊंगा? पर एक बात अवश्य कह सकता हूं, अखंड भारत क्या है? जैसे आज दुनिया में कहीं भी समस्या होती है, भारत में अगर जरा सी समस्या होती है किसी मुस्लिम के साथ में, तो अरब देश के लोग भी बोलते हैं, दुनिया भर के लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं अफगानिस्तान में समस्या हो रही है, हम में से कितने लोग बोले? ये नहीं बोलना समस्या दूसरे की धरती है। हमारे लिए दूसरे की कोई धरती नहीं होती। पर ये कभी अन्नपूर्णा स्तोत्र माता च पार्वती पिता देवो महेश्वर, मैं भी पूरी दुनिया में जाके कार्यक्रम करता हूँ। लोग बोलते तुम भारत की बातें यहाँ क्यों करते हो? ये क्या तुम्हारी मातृभूमि है? मैंने कहा हाँ मेरा स्वदेश है। लोग बोलते कहाँ लिखा है? मैंने कहा लिखा है माता च पार्वती पिता देवो महेश्वर बांधवो शिव भक्तनाम स्वदेशो भुवन त्रयन। मेरी माता पार्वती पिता शंकर है। जितने शंकर को मारने वाले सब मेरे भाई बंधु हैं और पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हमको कभी छोटा सोचना सिखाया ही? तो जब हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आप ये कल्पना आज से संकल्प लेकर जाइए। अब छोटा सोचना बंद करेंगे। पूरी दुनिया में जहां जहां तक हम थे वो तो हमको पता भी। फिर से पाएंगे वह धरती जिसको छोड़ चुके हैं। फिर से पाएंगे वह धरती जिसको छोड़ चुके हैं। कौन सी धरती? ये संकल्प, एक संकल्प लेकर जाइएगा इस कार्यक्रम से। इस बार तो अखंड भारत का कार्यक्रम हम दिल्ली में कर रहे हैं। आप संकल्प लीजिएगा अगला अखंड भारत का कार्यक्रम लाहौर में करेंगे, उसका अगला कार्यक्रम कंबोडिया में करेंगे, उसका अगला कार्यक्रम केबे में करेंगे, उसका अगला कार्यक्रम हम आगे करेंगे। संकल्प लेते हुए फिर से पाएंगे वह धरती जिसको छोड़ चुके हैं। फिर से पाएंगे वह धरती जिसको छोड़ चुके हैं। अपनाएंगे जिससे हम अब नाता तोड़ चुके हैं। अपनाएंगे उसको जिससे नाता तोड़ चुके हैं। फिर से देश अखंड बनाए छोड़े वह कायरता। फिर से देश अखंड बनाए छोड़े वह कायरता। जिसे अहिंसा के नामों पर हम सब ओढ़ चुके हैं। जिसे अहिंसा के नामों पर हम सब ओढ़ चुके हैं। युद्ध मिलाना हो, युद्ध मिलाना बुद्ध बचेंगे सोच समझ ले हम। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। ऋषि अगस्त ने सागर पीकर आगे कदम बढ़ाया। ऋषि अगस्त ने सागर पीकर हमको कहानियां सुनाई गई लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, विल्सन। आप कहेंगे विल्सन कौन भला है? तो दुनिया में सबसे बड़ी नदी जो है उस नदी का नाम है नील नदी।
और जैसे हम गंगा किनारे जाते हैं, हम बोलते हैं गंगा कहाँ से प्रारंभ हुई, हम कहते हैं गंगा गंगोत्री से प्रारंभ हुई, यमुना यमुनोत्री से प्रारंभ हुई। उस विल्सन ने खोज करना प्रारंभ किया, आखिर ये नील नदी का सोर्स कहाँ है, उसने खोज की। और आपको आश्चर्य होगा, विक्टोरिया झील जहां पर बोलते हैं, उसने खोज किया। और जब लोगों ने पूछा तुमको किसने बताया कि इसका सोर्स कहां पर है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भारत के एक पंडित ने भविष्य पुराण पढ़कर मुझे बताया था कि एक काली नदी है, इसका सोर्स वहां पर है। ये नाम बता रहा हूं मैं आपको, जिसको अफ्रीका कहते हैं, इसका ग्रंथों में नाम है। ये भारत जिसको एशिया बोलते हैं, इसका नाम जम्बू द्वीप है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब पंडित जी आपके हाथ में डोरा बांधते हैं, कभी आपने गौर से सुना? माननीय इंद्रेश जी ने बात आपको अलग रूप में बताई, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब पंडित जी हाथ में डोरा बांधते हैं, उस समय आप एक काम कीजिए, मोबाइल प्रारंभ कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर डालिए, और जब पंडित जी हाथ में डोरा बांधकर मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र का अनुवाद कीजिएगा। पूरी काल गणना उसके अंदर है और पूरी दुनिया भर का भूगोल उसके अंदर है। फिर एक बात और सुन लीजिएगा, हमने कभी हिंदी को तो समझा नहीं। अमेरिका में कोलंबस के पहुंचने से पहले ये कुछ बात करके मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं। अमेरिका, क्योंकि अभी तुम बोलते ना भारत महान, भारत कटने नहीं देंगे, बहुत हुआ, लेकिन हुआ क्या? हमने किसी की 1 इंच भूमि नहीं दबाई। लाल किले से भाषण दिए, हमने किसी की 1 इंच भूमि दबाई, हमने किसी की 1 इंच भूमि नहीं दबाई। गर्व की बात है, शर्म की बात है, हमने किसी की 1 इंच भूमि नहीं दबाई, लेकिन दुनिया भर ने हमारी भूमि दबा ली। हम कहते हैं बुद्ध बुद्ध, अरे युद्ध के बिना बुद्ध भी नहीं बचते। जाकर देख लीजिएगा बामियान में क्या हुआ। और जो भारत में बुद्ध का नाम लेकर समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, अपनों को ठुकरा कर तुमने जिनको बोला भाई है, अपनों को ठुकरा कर तुमने जिनको बोला भाई है, बामियान में बुद्ध मूर्तियां उनने ही तुड़वाई है। इसलिए बातें आपको पढ़ने, कुछ बातें मैं हमेशा जो करता हूँ जोश दिलाने के लिए, मैं चाहता हूँ आज मुझे होश की बातें करूँ, इसलिए एक बार तालियां बजाते हुए, मस्ती में गाते हुए मेरे साथ में ये दुनिया भर की बातें करता चलूंगा। अमेरिका में हमारा संपर्क क्या था? अमेरिका में प्रांत है, मेक्सिको में यूकाटान, यूकाटान प्रांत है। यूकाटान में कोलंबस के पहुंचने से 600 साल पुराना शिलालेख लगा हुआ है। कोलंबस ने खोजा, हमको तो भारत किसने खोजा? वास्को डिगामा ने खोजा। तो वास्को डिगामा को बताया किसने भारत कहाँ है? आप आश्चर्य करेंगे, वास्को डिगामा की डायरी में लिखा हुआ है, बोले मिहिर गुप्त नाम का एक जहाजी था, उसके जहाज के पीछे पीछे चल के मैं भारत पहुंचा। तालियां बजाइए इस बात पर, लेकिन हमको बताया नहीं गया। ये तो किस्मत की बात थी। जब कार्यक्रम की बात हुई, रेशमा दीदी ने बोला, विक्रम भैया ने बोले एक कार्यक्रम करना है इस नाम पर, अखंड भारत के नाम पर, तो मेरी इच्छा हुई कम से कम जो बातें कहीं नहीं बोलता हूँ वो तो बोलूं, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को गाली दे, लेकिन मैं पाकिस्तान को गाली नहीं देता। जहां मेरी माता हिंगलाज बैठी हुई है, मैं उस धरती को गाली कैसे दे दूं? गाली दे सकता हूँ पाकिस्तान वाली मानसिकता को, गाली दे सकता हूँ मानसिकता को। यहाँ पर तो महाराज जी बैठे हुए हैं, बलूच की समस्या के लिए बात कर रहे हैं। माननीय जगदीश मित्तल जी, जोरदार तालियां। अभी एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं पूरे भारत में, श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक की पूरी यात्रा प्रारंभ होगी और पूरे देश में राम के नाम पर कवि सम्मेलन प्रारंभ होंगे। कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सब तक होगा जबकि हम एक बार मस्ती में झूमते हुए इस रहस्य को अपना तो माने, हम बांग्लादेश को अपना तो माने, हम कम से कम कंबोडिया को अपना तो माने। इसलिए आइए एक बार मस्ती में, बुद्ध बिना ना युद्ध बचेंगे, सोच समझ ले भारत भक्तों, भारत फिर से बेभौताए परम, भारत भक्तों, भारत फिर से बेभौताए परम, हम धर्मों बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
विसरत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने पहले विसरत नभ के नक्षत्रों को जाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना। क्योंकि हम क्या हैं, अभी तक तो कोई ये भी नहीं बोलता भारत की कोई कदर है, भारत की कोई औकात है, लेकिन धीरे धीरे बोलने लगे भारत योग में कुछ है, धीरे धीरे बोलने लगे भारत आध्यात्म में कुछ हो रहे। लेकिन हमने दुनिया को नहीं कहा। आज से 15 साल पहले जी टीवी पर हमने प्रोग्राम बनाने के लिए दिया। उस प्रोग्राम में मैंने लिखा दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज भारत ने बनाया था। मजाक उड़ाया हमारे आपस के लोगों ने, माननीय जगदीश जी मजाक उड़ाया, बोले भारत ने हवाई जहाज बनाया। मैंने कहा बनाया, बोले कहाँ? हम कलकत्ता गए, रेली ब्रदर्स नामक कंपनी से तलाश किया, बोले हाँ भारत में बना था। तब तक ये फिल्म इंडस्ट्री हमारा मजाक उड़ाती थी, उसी फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म बनाई हवाई जहाज। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाकर दिखाया था हम लोगों ने। पूछा जाए हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इटली के गुलियामो मार्कोनी। मुझे मालूम है बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं, पर आप सबके घर पे भी पूर्ण रूप से है। Who invented the wireless? Wireless invented by जगदीश चंद्र बोस। लेकिन हमको सिखाया कि वायरलेस इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। मैंने कहा सच बात क्यों नहीं, लेकिन जगदीश चंद्र बोस के नाम हम भूल गए। तालियां बजाइए पूरे जगदीश चंद्र बोस के नाम। ये जिसको आप कहते हैं वैक्सीन लग रही पूरे देश में, और वैक्सीन में क्या है? आप सब टीवी पर देखते हैं वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ये है कि जिस बीमारी की वैक्सीन है उसका कीटाणु आपके शरीर में घुसा दिया, यही वैक्सीन है। कोरोना का हल्का फुल्का वायरस आपके शरीर में घुसा दिया, जब घुसेगा तो शरीर लड़ाई करेगा, और लड़ाई करेगा तो अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। पहले बता रहा हूँ, एक बीमारी चली थी, उसका नाम था चेचक। इस चेचक का टीका रजिस्टर्ड हुआ लंदन में, और जब लंदन में रजिस्टर्ड किया गया, जेनर नाम के व्यक्ति को इसका कॉपीराइट दिया गया। जेनर ने चेचक का टीका बनाया, लंदन में ही खड़े होकर लोगों ने विरोध किया, बोले ये टीका इसने थोड़ी बनाया, बंगाल के साधुओं ने बनाया था, और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाल के दिया। बंगाल के साधु किसी को चेचक होता था तो उसके घोड़े का पस निकाल लेते थे, और अच्छे व्यक्ति के अंदर जरा सा पस कांटे से गुजर देते थे। 3 दिन बुखार आती थी, आदमी की एंटीबॉडी तैयार। ताली बजाओ, ये किसने सिखाया आपको? हमको जेनर का नाम पता है, लेकिन हमको अपने बंगाल के साधुओं का नाम पता नहीं। संगीत की हम बात करेंगे, लेकिन संगीत में कौन सा संगीत? भारतीय संगीत। दुनिया भर का संगीत है, अमेरिका का संगीत है। एक व्यक्ति हुए थे भारत के ओंकार नाथ ठाकुर। ये मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, जितने लोग ध्यान से सुन पाए उतने सुन लें, और अगर चाहे तो इन बातों को घर पर ले जाकर दे दें, क्योंकि मेरे गीत गाने से कोई आप सुधरने वाले नहीं है। और अगर आप सुधर भी गए तो आपकी औकात है कि नाती पोते को सिखा दोगे? देश बदल देंगे, देश बदल देंगे। अपनी मर्जी से टीवी का चिन्ह तो बदल नहीं सकते, देश बदल दोगे। जगदीश जी बात बिल्कुल सत्य है। बाप तो मंदिर में जा रहा है, लेकिन क्या उसका बेटा मंदिर में जा रहा है? बाप मंदिर इसलिए बनवा रहा है कि उसने अपने बेटे को शिक्षा दी, लेकिन क्या आज का बेटा अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं गलती होती जा रही है। मैं तो आपसे बात कहना चाहता हूँ, हमको जो कुछ सिखाया उससे भी कुछ सीखने में रह गया, उसको आप सीख लें, उसको आप आगे बढ़ाकर बहुत आगे तक निकल सकते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, एक बार निकल कर जा रहे थे रशिया से। मुसोलिनी एक तानाशाह था, मुसोलिनी से बात हुई, बोले कौन है? बोले इंडिया से कोई, जैसे तालिबान से कोई निकले, तो तालिबान से अगर कोई निकलेगा तो वहाँ का राजा। बोले क्यों निकल रहा है? तो उस समय मुसोलिनी ने कहा कि कौन निकल रहा है, कोई जानकारी देना। बोले भारत से कोई संगीतकार निकल रहा है। तो इनको पकड़ के ले गए मुसोलिनी के पास में। मुसोलिनी ने पूछा तुम कौन? बोले मैं संगीतकार। तो बोले म्यूजिशियन? बोले नहीं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो उसने कहा क्या अंतर होता है इंडियन म्यूजिक और पाकिस्तानी म्यूजिक? आपके बच्चे भी यही बोलेंगे। अपने बच्चों को बोल के देखना कि बेटा तू ये राग सुन लेगा। ये अंबानी ब्रदर्स के घर पे दूध जाता 600 रुपए किलो का जाता है, आपके घर ज्यादा नहीं जाता है। 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो गिर गाय का दूध, A2 600 रुपए किलो दूध जाता है।
और तलाश कर लीजिएगा, उनकी जो गौशालाएं हैं उसमें भी लगातार संगीत बजता है टाइम के हिसाब से। तो बता रहा हूँ, जब पंडित ओमकार नाथ ठाकुर निकले तो मुसोलिनी ने कहा क्या है, तो बोले इंडियन म्यूजिक। बोले इंडियन म्यूजिक में वेस्टर्न म्यूजिक में अंतर क्या है? तो बोला इंडियन म्यूजिक में चमत्कार होता है, तानसेन गाते थे, दीपक जल जाते थे, हिरण आ जाते थे। तो उसने कहा मेरे को हिरण विरण से कोई मतलब नहीं, तुमको एक चमत्कार दिखाओ, तुम्हारे भारतीय संगीत में अगर चमत्कार है तो मुझे नींद नहीं आती, क्या तुम नींद ला सकते हो? कभी मुसोलिनी की डायरी पढ़ने का मौका मिले तो बताते, मुसोलिनी बैठा था डाइनिंग टेबल पे, सामने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर बैठे। ओमकार नाथ ठाकुर ने क्रॉकरी की प्लेट चम्मच से बजाकर गाना प्रारंभ किया। अगले दिन मुसोलिनी ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने भारतीय संगीत का चमत्कार देखा, मुझको नींद नहीं आती थी, मैं खाने की टेबल पर ही 20 मिनट बाद सो गया, जाके सुबह में नींद खुली, तब मैं बिस्तर पर गया। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, भारतीय म्यूजिक सुबह के हिसाब से अलग है, रात के हिसाब से अलग है, पर जिसको हम भारतीय जगह फिल्म म्यूजिक अपना रहे हैं, ये बोलते भारतीय हिसाब से। थोड़ा सा वास्तव में भारत क्या है इसकी तरफ चले जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर क्या भारत में है? क्या दिल्ली में है? क्या बंबई में है? क्या कलकत्ता में है? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अगर है तो कंबोडिया में जाकर है। अंकोर वाट के नाम से मंदिर तलाश कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। ये कंबोडिया कभी भारत का हिस्सा था। उसकी तो कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको और आश्चर्य होगा। जब हमारा राजा युद्ध लड़ने के लिए कंबू गया था, मैंने गीत गाते गाते बीच में गीत रुकवाया और भाषण देने लगा, क्योंकि गीत तो गा दिया, ऋषि अगस्त ने सागर पीकर आगे कदम बढ़ाया। ये सागर पीने का मतलब क्या था? ऋषि अगस्त ने सागर में से रास्ता बनाया। कंबू, कौंडिन्य, ये चोल वंशज राजे, ये यशोवर्धन कौन थे? देश का नाम, महात्मा गांधी का नाम तो हमको पता है, लेकिन हमको कौंडिन्य का नाम पता नहीं, जिसने कंबोडिया में झंडा फहराया था। हमको अब्दुल हमीद खान का नाम पता है, लेकिन अफगानिस्तान जहाँ की रानी गांधारी थी उसको हम भूल गए। मैं आपसे फिर कहूँगा, एक बात मन में संकल्प लीजिएगा, कम से कम अपनी खोई हुई धरती उसको तो वापस प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको तो डर लगना प्रारंभ होगा कि पहले तो जो बचा हुआ वो नहीं भूल जाए। हमने दुनिया में झंडा फहराया वो हमको पता नहीं, अब तो संकट ये हो रहा है जो बचा वही बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक बार मन में संकल्प लेना, क्योंकि जब मुझसे का चित्र किन के बनाओगे तो मैं इनके चित्र उनका बनाऊंगा, कौंडिन्य का चित्र बनाऊंगा, कंबू का चित्र पहचानूंगी। चित्र किनका बनना चाहिए? चित्र हनुमान जी का बनना चाहिए कि जब तक हनुमान जी को पता नहीं था तो भारत में रक्षा नहीं थी। आप समझना, माता सीता चोरी हुई, मान ली जगदीश जी, माता सीता चोरी हुई, सुग्रीव वहीं थे, हनुमान के सामने सीता चोरी होकर गई, क्या हनुमान ने बचा लिया? क्यों? क्योंकि हनुमान तो वही थे, लेकिन उनके अंदर कोई चीज गायब थी। जिस हनुमान को अपनी शक्ति याद आई तो लंका जाकर सीता को मिले भी और रावण को अपनी ताकत भी दिखा दी। वही हनुमान उड़ते हुए रावण का कुछ नहीं कर पाए, क्यों? अपनी ताकत नहीं थी। मैं चाहता हूं वही की वही ताकत आप भी अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर वही ताकत। राम 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 राम, क्या कर रहे हो? राम नाम गाकर मंदिर बना दिया, मोदी जी ने मंदिर बना दिया। अरे पहले सोचो मंदिर टूट क्यों गया था? जिस दिन विचार कर लोगे मंदिर टूटा क्यों था, उस दिन मंदिर फिर बन जाएगा। वरना भरवाले मोदी जी मंदिर, फिर कोई ना कोई बाबा आता, फिर कोई ना कोई तालिबान आकर इसको तोड़ देगा। इसलिए मेरी बात को मानते हुए, एक बार मस्ती में गुनगुनाते हुए, आप भारत माता की जय जयकार करते हुए गीत को आगे बढ़ाए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले मानवता ने आप यही की बोली, सबसे पहले